प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। शरीर के ऊपर विजय पाना, जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 1:10 में लिखा है। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को उनकी समझ के अनुसार वचन सिखाता था और बिना उदाहरण दिए उन्हें कुछ भी नहीं समझाता था। जिस तरह शारीरिक फॉर्मूले जैसे गणित के, विज्ञान के होते हैं, उसी तरह आत्मिक फॉर्मूले भी होते हैं। जब आपकी आत्मिक फॉर्मूला समझ आ जाता है, आपकी ज़िंदगी की आशीष गवाही आपका आगे बढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि वह आप ही का पीछा करते हुए आएगा। ऐसा तब संभव है जब आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर ही लगा कर रखेंगे और अपने आप को अलग अलग चीज़ों से जो आपको आकर्षित करें और आपको परमेश्वर से दूर करें, आप अपने आप को उनसे दूर रखेंगे। क्योंकि एक बड़ा परिणाम लेने के लिए, चाहे वो शरीर में हो, व्यापार में हो या आत्मिक जीवन में हो, आपको ध्यानपूर्वक परमेश्वर के साथ उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियल ऐसा यहूदी था जिसका राजा अन्य जाति था, पर वो दानियल को पसंद करता था, क्योंकि दानियल परमेश्वर की व्यवस्था में चलता चलता इतना आशीषित था कि जो कोई काम वो करता था प्रभु उसके संग रहता था। और जब उसके साथियों ने, जो दानियल से जलन रखते थे, देखा कि ये अपने कामों में निपुण है, तो उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने राजा को बोला कि अगले 30 दिन तक तेरे राज में अगर कोई तेरे अलावा किसी और देवता की उपासना करे तो वह शेरों की मान में डाल दिया जाए। और जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्थर पर साइन किए गए हैं, तो तब भी उसने अपने घर में जाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, जैसा वह प्रतिदिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे सिंहों की मान में से बचाया। और बाइबल कहती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब में से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के सामने प्रतिदिन आराधना करने वाले हैं? क्या जब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही पूरी न हो और परमेश्वर आपको परखने के लिए ये यकीन दिला दे कि अब तेरी ज़िंदगी में गवाही नहीं होगी, क्या तब भी आप परमेश्वर के सामने प्रतिदिन उसकी आराधना, उसकी महिमा करेंगे? क्या तभी भी आप परमेश्वर के मार्गों में अड़े और खड़े रहेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं उसकी आराधना करने वाला हूँ। अगर आप निर्दोषता में जिएंगे तो परमेश्वर आपके लिए आसमान खोल देगा। लेकिन यदि आपकी गरीबी आपको धोखा दे या चोरी करने पर आपको मजबूर करे, तो इसका मतलब है आपने अपने शरीर पर विजय नहीं पाई। जब तक आप अपने शरीर पर जय नहीं पाएंगे, तब तक आप शैतान के ऊपर जय नहीं पा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका शरीर है। जब तक आप अपने शरीर को काबू नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी काबू में नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, जिस तरह दानियल के ऊपर मुसीबतें आई, परंतु फिर भी वह खड़ा रहा, उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया,
फिर भी वो अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहा। इसी प्रकार अगर आप भी परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को देखेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचन पर चलूँगी और प्रतिदिन उस पर मनन करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। और जैसा हमने वचन पढ़ा, क्या आप उस परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं? अगर हाँ, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप, कई लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी मुसीबत आती है और पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर तो हमें देगा ही नहीं। हमें पूरा भरोसा संपूर्ण मन से, अपना पूरा मन लगाकर अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखना है। चाहे जितनी मुसीबत आए, परीक्षा आए, बाइबल कहती धर्मी चाहे 10,000 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। वो उठाने की सामर्थ्य रखता है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर। वो परीक्षा में भी हमें संभालने की सामर्थ्य रखता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ब्लेसिंग ही चाहिए और ब्लेसिंग लेकर पीछे हट जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अड़े और खड़े रहते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर चाहे हमें दे चाहे ना दे, तो भी तू हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावना देता है और आज भी देता है। हालेलुया। प्रार्थना में रहें, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें। दुखों के समय में भी वो आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।